आम का पेड़ और राजा। घने अंधेरे जंगल के बीच एक शांत नदी बहती थी। उसके किनारे खड़ा था एक प्राचीन आम का पेड़, घने पत्तों से ढका और मीठे रस भरे आम से लड़ा हुआ। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि बंदरों की खुशहाल परिवार का घर था। दिन भर पेड़ पर हंसना, कूदना और आम तोड़ तोड़ कर खाना, ये उनकी जिंदगी थी। हर आम जैसे उनकी मेहनत और आजादी का मीठा इनाम हो। लेकिन एक दिन किस्मत ने एक छोटी सी गलती को बड़ा मोड़ दे दिया। एक चंचल बंदर के हाथ से एक पक्का आम फिसलकर सीधा नदी में जा गिरा। धीरे धीरे वो आम पानी के साथ दूर बह गया, जंगल से निकलकर सीधा राजा के शानदार महल तक। महल के बाग में जब वो अनोखा फल मिला तो सब हैरान रह गए। राजा ने जब उस आम का पहला टुकड़ा चखा, उसकी आंखें चमक उठीं। ये ये तो स्वर्ग का फल है, उसने उत्साहित होकर कहा। उस पल से राजा के मन में एक ही इच्छा जगी, और आम, और स्वाद, और अधिक। उसने तुरंत आदेश दिया, इस फल का स्रोत ढूंढो, चाहे जंगल के अंत तक क्यों ना जाना पड़े। सैनिक नदी के किनारे किनारे बढ़ते गए और अंत में उन्होंने उसे देख लिया। वह अद्भुत आम का पेड़, जिसके ऊपर बंदरों का राज था। जब राजा को पता चला कि इतना अनमोल फल बंदरों के पास है, उसका लालच और बढ़ गया। ये पेड़ महल में होना चाहिए, ना कि जंगल के जंतुओं के पास, उसने कठोर स्वर में कहा। सैनिकों को आदेश मिला, बंदरों को भगाओ, पेड़ को ले आओ। जंगल की शांति टूट गई। तलवारों की चमक, चीखों की गूंज और पेड़ पर लड़ती बेचारी बंदर। वे अपना घर बचाने के लिए लड़े, लेकिन राजा की सेना के सामने कमजोर पड़ गए। जमीन पर टूटे हुए आम बिखर गए और उनके साथ बिखर गई एक खुशहाल जिंदगी। अंत में पेड़ को जड़ से उखाड़कर महल में लाया गया। समय बीता, पेड़ फिर से हरा भरा हुआ, फिर आम लगे। राजा ने बेचैनी से एक आम तोड़ा, उसे काटा और जैसे ही स्वाद लिया, उसका चेहरा बदल गया। ये इतना खट्टा क्यों है? उसने हैरानी से कहा। वही पेड़, वही फल, लेकिन स्वाद गायब था। तब राजा को एहसास हुआ, वो सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि जंगल की आजादी, प्रकृति का संतुलन और उन बंदरों की खुशी का हिस्सा था। लालच ने उसे अंधा बना दिया था। राजा चुप हो गया। उसकी जीत उसकी हार बन चुकी थी। उसने धीरे से कहा, मैंने एक पेड़ नहीं, एक जीवन छीन लिया। उस दिन के बाद राजा ने कभी प्रकृति के साथ जबरदस्ती नहीं की, लेकिन जो खो गया था वो कभी वापस नहीं आया। आज की सीख, जब लालच इंसान पर हावी हो जाता है तो वो ना सिर्फ दूसरों का, बल्कि अपना भी नुकसान करता है।